जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 17 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस पूछा है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। कब मनाया गया? 16 जनवरी को। अब ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? ये क्यों मनाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 16 जनवरी, भारत सरकार द्वारा कब? 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। किसकी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2016 को की गई थी। अब डेट है 16 जनवरी, तो इसी दिन 2022 में क्या घोषणा की गई? 2022 में 15 जनवरी 2022 को घोषणा की गई। किसके द्वारा? 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई कि 16 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। तो इसी दिन से जो है 2022 से क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आप लोग याद रखेंगे कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? किसका? उपग्रहों का अपना समूह है। सैटेलाइट का क्या है? अपना एक ग्रुप बना हुआ है। क्या बना है? समूह है। ऐसी कौन सी कंपनी है? तो वो कौन सी है? पिक्सल। कौन सी कंपनी है? पिक्सल जो है क्या है? हमारे भारत की निजी कंपनी है। भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी। क्या है ये? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है ये? कंपनी। क्या है ये? निजी कंपनी है। जो क्या है? निजी कंपनी जिसके पास क्या है? उपग्रहों का अपना समूह है। कौन सी कंपनी है? तो पिक्सल है। तो पिक्सल की हम यहाँ पे बस स्थापना की बात कर ले। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 2019 में। कब हुई थी? फरवरी 2019 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। किसकी? पिक्सल कंपनी की। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलोर में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। आप लोग याद रखोगे, पिक्सल कंपनी जिसकी स्थापना फरवरी 2019, आज से कितने? 5 साल पहले पिक्सल कंपनी की स्थापना हुई। ये क्या है? हमारी भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी, जिसके पास क्या है? अपना उपग्रहों का अपना समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया? फैज अहमद किदवई को। किसे बनाया गया है? फैज अहमद किदवई को क्या बनाया गया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो आप लोग कमेंट से बताओगे कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताओगे। तो इसके जो महानिदेशालय का प्रमुख बनाया गया है, फैज अहमद किदवई को बनाया गया। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में किसने काशी तमिल संगम 3.0 का शुभारंभ किया है? तो किसने? काशी तमिल संगम 3.0। तो किसने किया इसका शुभारंभ? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान। ये क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री। क्या है ये? शिक्षा मंत्री है। क्या है ये? शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा किसका शुभारंभ किया गया? काशी तमिल संगम 3.0। ये क्या है? तीसरा है। कौन सा है ये? काशी तमिल संगम तीसरा है, जिसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री ने किया। और इसका जो उद्घाटन करता है, इसका जो आयोजन करता है वो कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। आयोजन कौन करता है? आयोजन जो करता है वो कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। क्या कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। किसका आयोजन? ये जो काशी तमिल संगम है, इसका जो आयोजन किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। और इसका जो शुभारंभ किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। अब ये कौन सा है? तो तीसरा है। अब यहाँ पर हम बात करें तो पहला कब हुआ था? पहला जो हुआ था कब हुआ था? 2022 में। काशी तमिल संगम पहला कब हुआ था? 2022 में। और ये स्थान कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। सेकंड कब हुआ? तो सेकंड कब हुआ? 2023 में। सेकंड कब हुआ? 2023 में। ये भी कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। काशी तमिल संगम 3.0 किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस बार जो है कौन सा है? तीसरा है, जिसका शुभारंभ किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का
उद्घाटन कहाँ किया है? तो किसने किया इसका उद्घाटन? तो सबसे पहले वो याद रखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो नवी मुंबई में। कहाँ पर? नवी मुंबई में जो है इस मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो क्या है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इस मंदिर को दोस्तों राधा मदन मोहन मंदिर भी कहते हैं, राधा मदन मोहन मंदिर कहा जा रहा है, राधा मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। कौन सा मंदिर? राधा मदन मोहन मंदिर, जो क्या बन गया है एशिया का दूसरे सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बन गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? तो हमसे पूछे तो कहाँ पर किया गया है? ये नवी मुंबई में किया गया। अब ये जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ कितने एकड़ में बना है? ये 9 एकड़ में। कितने में बना है? 9 एकड़ की जमीन पे बना है। और इसको बनने में जो समय लगा है, समय आप लोग याद रखेंगे कितने? 12 साल लगा है, 12 साल लगा है इसको बनने में, 12 साल बनने में लगा है। और कितने एकड़? 9 एकड़ में क्या बना है? मंदिर बना है। इसकी जो लागत है 170 करोड़। कितनी लागत है इस मंदिर की? तो 170 करोड़, 170 करोड़। राधा मदन मोहन मंदिर, जिसकी लागत कितनी? 170 करोड़, 12 साल लग गए इसको बनने में। और कितनी जगह में बनना है? तो 9 एकड़ की जगह में जो है ये मंदिर बना। कहाँ पर? नवी मुंबई में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया हमारे पास? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आईएमडी क्या है दोस्तों? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान विभाग। जस्ट इससे पहले की क्लास में हमने इसकी बात किए थे कि इसके क्या हो चुके हैं? 15 जनवरी को क्या हो चुके हैं? 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 15 जनवरी 1875 को। कब हुई थी? 15 जनवरी 1875। 2025 में इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आप लोग मिशन का नाम याद रखोगे, मिशन मौसम। कौन सा मिशन है? मिशन मौसम अभी शुरू किया है। किसने? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन आया था कि गणतंत्र दिवस में जो है पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा। पहली बार क्या करेगा? गणतंत्र दिवस की परेड पर पहली बार जो है गणतंत्र दिवस पर, कब? गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रस्तुत करेगा। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो कौन सा है? तो 76वां है। कौन सा है? 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएंगे 26 जनवरी को। तो आप लोग कमेंट से बताओगे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आईएमडी आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। क्या दिया हमारे पास? हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक पार्लियामेंट, कौन सी पुस्तक? पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक कौन है? तो जो पार्लियामेंट पुस्तक लिखे हैं इसके लेखक कौन है? तो नाम याद रखोगे, डॉक्टर के.एस. चौहान। कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान ने क्या लिखी है? अपनी पुस्तक पार्लियामेंट लिखी है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो किसने, किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? तो किस, आप लोग याद रखोगे, उड़ीसा राज्य सरकार। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में 1975 से 1977 तक, उस समय जिन लोगों को जेल हुई थी उनको क्या दिया जाएगा? मासिक पेंशन दी जाएगी। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। अब दोस्तों इमरजेंसी कब लगी थी? आप लोग याद रखेंगे 25 जून 1975 को लगी थी और 21 मार्च 1977 तक ये थी। कब से इमरजेंसी लगी? 25 जून 1975 से लेकर कब तक थी? 21 मार्च 1977 तक क्या थी? इमरजेंसी। इस समय जो प्रधानमंत्री वो कौन थी? इंदिरा गांधी के समय क्या लगी है? इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के समय क्या लगी है? ये इमरजेंसी लगी है। तो इसके दौरान जो है इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को जेल हुई थी उनको क्या दी जाएगी? मासिक पेंशन दी जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा। इसमें जो मासिक पेंशन दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 20,000 रुपए। कितनी दी जाएगी? 20,000 पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। तो आप लोग याद रखो कितनी? 20,000 उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो किसने? एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए यहाँ पर बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है। वो कौन सा? INS उत्कर्ष। कौन सा? INS उत्कर्ष। किसके लिए लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए। आप लोग कमेंट से बताओगे कि इसके प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? इससे पहले की कई क्लासों में मैंने बताया, तो आप लोग कमेंट से बताओगे।
चलिए आगे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो वो कौन बन चुकी है, इरा जाधव। कौन बन चुकी है, इरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में, किसमें, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जो खिलाड़ी है वो कौन है, इरा जाधव। नाम याद रखेंगे, इरा जाधव इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो 2024 कब, दिसंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो आप लोग नाम याद रखेंगे, दो व्यक्ति, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड। दोनों हो जाएगा हमारा आंसर, उपरोक्त दोनों क्या जाएगा, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड। इन्हें क्या चुना गया है, दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो आप लोग अब कमेंट में बताओगे आईसीसी के चेयरमैन कौन है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, आईसीसी के चेयरमैन। और यदि आपको आईसीसी के बारे में और भी जानकारी पता है तो वो भी आप लोग कमेंट से बताओगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया हमारे पास, हाल ही में कहा मवेशियों का उत्सव मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया है। तो ये कहाँ पर मनाया गया है, कनुमा उत्सव। तो आप लोग याद रखोगे तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना में ये उत्सव मनाया गया है। ये किसका है, तो ये मवेशियों का उत्सव है। मवेशियों का उत्सव कहाँ मनाया गया है, ये तेलंगाना में। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। कौन सा महोत्सव, तो 10वां हुआ है। इसका कौन सा एडिशन है, 10वां एडिशन है अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो ये कहाँ पर, तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है ये महोत्सव चालू, तो कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन में नाम आया है अजंता। तो अजंता की गुफा भी आप लोग याद रखोगे, कहाँ पर आती है ये अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और वहीं पर क्या हो रहा है, ये फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कौन से नंबर का है, तो 2025 में ये 10वां एडिशन है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में परशुराम कुंड मेला, क्या है ये, कुंभ ना होके क्या है, कुंड मेला। आप लोग सुधार कर लेंगे। परशुराम कुंड मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। तो परशुराम कुंड मेला ये किस राज्य में शुरू हुआ है, तो पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में जो है परशुराम कुंड मेला। कौन सा मेला, परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला का आयोजन हुआ है। अब ये कब हुआ है, तो आप लोग याद रखोगे 14 और 15 जनवरी, 14 और 15 जनवरी को इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो मेला मनाया जा रहा है ये कब से शुरू हुआ है, तो इसकी शुरुआत आप लोग याद रखोगे, परशुराम कुंड मेला की इसकी शुरुआत हुई है 1972 में। कब हुई है, इस मेले को जो मनाते आ रहे हैं वो कब से, 1972 से ये चला आ रहा है। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किसने, भारत और किस देश ने, तो स्पेन ने। भारत और स्पेन ने 2026 को किस रूप में, तो ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया हमारे पास, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। तो स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, क्या नाम उसका, भार्गवस्त्र। क्या नाम है, भार्गवस्त्र। ये किस पर आधारित है, ये पूर्ण रूप से क्या है, ये स्वदेशी। क्या है ये, पूर्ण रूप से ये स्वदेशी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी। और ये किस पर आधारित है, तो माइक्रो मिसाइल प्रणाली पर। किस पर, माइक्रो मिसाइल प्रणाली पर ये आधारित है, मिसाइल प्रणाली पर ये आधारित है, प्रणाली पर आधारित है, प्रणाली पर आधारित है। कौन सी, तो क्या नाम रखा गया उसका, भार्गवस्त्र। क्या रखा गया, भार्गवस्त्र। झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली। इसका जो नाम रखा गया है भार्गवस्त्र रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। क्या दिया गया है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट, नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना की किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। भारतीय नौसेना में शामिल जो है आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट 17A। कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया जा रहा है आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को, जो भारतीय नौसेना में शामिल है। चलिए आगे आते हैं अब। हाल ही में देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है। तो हाल ही में
देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है कहाँ पर? तो किस वाले भाग में? भारत का पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल में जो है पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।